इतिहास में एक ऐसा पल भी आया जब पूरा नगर सन्न रह गया था। हवा भी जैसे रुक गई हो, क्योंकि उस क्षण एक व्यक्ति मृत्यु के सामने खड़ा था और भाग नहीं रहा था, बचाव नहीं मांग रहा था, बल्कि शांति से मुस्कुरा रहा था। लोगों को लगा अब सब खत्म है, क्योंकि सामने था जहर, बीमारी और शरीर की अंतिम सीमा। और चारों ओर खड़े सैकड़ों लोग यही सोच रहे थे, अब कोई भी इंसान नहीं बच सकता। पर वही उस व्यक्ति ने ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस समय वह व्यक्ति कोई देवता नहीं था, कोई पूज्य नाम नहीं था, बस एक साधारण इंसान था जिसने पूरे जीवन भर सत्य खोजने की कोशिश की, और आज वही सत्य उसकी परीक्षा लेने आया था। शरीर कांप रहा था, श्वास भारी थी, हर सांस के साथ मृत्यु पास आ रही थी। शिष्यों की आंखों में डर था। किसी ने पानी बढ़ाया, किसी ने औषधि, किसी ने कहा अब मत बोलिए, पर उस व्यक्ति ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया, जैसे कह रहा हो कि अब शब्दों की जरूरत नहीं, अब भागने का समय नहीं। लोग सोच रहे थे वह आखिरी बार कुछ कहेगा, शायद जीवन का कोई उपदेश देगा, लेकिन उसने कुछ भी कहने से पहले अपनी आंखें बंद की और भीतर की ओर देखना शुरू कर दिया, जैसे मृत्यु बाहर नहीं बल्कि भीतर से आ रही हो। और तभी एक अजीब शांति फैल गई। जो लोग रो रहे थे वे चुप हो गए, जो डर रहे थे उनका डर जैसे किसी ने छीन लिया हो, क्योंकि उस व्यक्ति ने चेहरे पर डर नहीं था बल्कि स्वीकार था। उस क्षण उसने ना तो जीवन को पकड़ा न मृत्यु को ठुकराया, उसने बस देखा अपने दर्द को, अपने भय को, अपने विचारों को, और वही करना शुरू किया जो उसने जीवन भर सिखाया था, लेकिन कभी इतने बड़े स्तर पर नहीं किया था। उसने मृत्यु से लड़ने की जगह उसे समझने की कोशिश की। लोगों को यह पागलपन लगा, किसी ने सोचा यह कमजोरी है, किसी ने सोचा यह अंत है, पर वही क्षण असल में सबसे बड़ा मोड़ था, क्योंकि जब शरीर टूट रहा था तब उसका मन पहले से ज्यादा जागृत था, और उसी जागृति से उसने देखा कि जो चीज मर रही है वह नहीं है बल्कि सिर्फ शरीर है। यह समझ कोई किताब से नहीं आई थी, यह सीधे अनुभव से आई थी। और जैसे यह अनुभव गहरा हुआ उसका चेहरा और शांत हो गया। जो लोग सोच रहे थे कि मृत्यु उसे हराने आई है, ये यह नहीं समझ पा रहे थे कि असल में मृत्यु हार रही थी, क्योंकि पहली बार कोई व्यक्ति उसके सामने डरा नहीं था। और यही वह क्षण था जब लोगों ने पहली बार समझा कि यह साधारण इंसान नहीं है। यही वह पल था जब दुनिया ने उसे भूत के रूप में देखना शुरू किया। लेकिन कहानी अभी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जो उसने उस क्षण किया उसका असर आने वाले समय हजारों लोगों की जिंदगी बदलने वाला था। जैसे किसी ने सारे शोर को हटा दिया हो और उसी मौन में एक बात सबको समझ में आने लगी, यह अंत नहीं है, यह किसी कहानी का अंतिम दृश्य नहीं बल्कि उसका सबसे गहरा अर्थ है। उस क्षण कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग ध्यान में डूब गए, और कुछ लोग बस खड़े खड़े भीतर से टूट गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार महसूस किया कि वे जिस जीवन को पकड़कर बैठे हैं वही उन्हें सबसे ज्यादा डराता है। और यहीं पर एक और चुपचाप जन्म हुआ डर के बिना देखने की क्षमता, जिसे कोई नाम नहीं दिया गया, लेकिन जिसने कई लोगों की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। क्योंकि उस व्यक्ति ने बिना किसी चमत्कार के, बिना किसी शक्ति के, सिर्फ अपनी उपस्थिति में यह दिखा दिया कि मृत्यु को हराने का तरीका उससे लड़ना नहीं बल्कि उसे पूरी तरह देख लेना है। जिस क्षण सबको लगा कि अब यह व्यक्ति बस कुछ ही सांसों का मेहमान है, उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसने वह मौजूद हर इंसान की सोच की नींव हिला दी। क्योंकि शरीर की कमजोरी के बावजूद उसके भीतर की चेतना और तेज होती जा रही थी। शिष्यों को दिख रहा था कि उसका शरीर थक चुका है, लेकिन उपस्थिति पहले से ही कहीं ज्यादा गहरी हो गई, जिसे मृत्यु ने शरीर को घेर लिया हो लेकिन मन को नहीं छू पा रही हो। और तभी एक शिष्य का धैर्य टूट गया। वह रोते हुए आगे बढ़ा और बोला कि अगर अभी भी कोई उपाय है तो हमें बताइए। लेकिन उस व्यक्ति ने बहुत धीमी आवाज में सिर्फ इतना कहा कि जो डर रहा है वही मर रहा है। यह सुनते ही लोग असहज हो गए, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह किसके लिए कहा गया, उसके लिए या उनके लिए। बाहर लोग सोच रहे थे कि मृत्यु आ रही है, लेकिन भीतर वह व्यक्ति जीवन और मृत्यु के बीच
उस रेखा को देख रहा था जिसे आम इंसान कभी देख ही नहीं पाता। और जैसे जैसे पीड़ा बढ़ रही थी वैसे वैसे उसकी जागरूकता भी फैल रही थी। उसने अपने भीतर उठने वाले हर दर्द को बिना नाम दिए बिना भागे देखा। और यही वह क्षण था जब उसके शिष्य पहली बार समझने लगे। वह जीवन भर क्योंकि कहता रहा, देखो लड़ो मत, क्योंकि वह ना तो कोई संघर्ष था ना कोई शिकायत, बल्कि एक गहरी स्वीकृति थी। अचानक एक और झटका लगा, उसका शरीर कांप उठा और लोग घबरा गए। किसी ने कहा अब अंत पास है, लेकिन उस क्षण उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, ऐसी मुस्कान जो किसी जीत की नहीं बल्कि किसी बड़े सत्य की देखने की होती है। और यहाँ से कहानी ने एक और मोड़ लिया, क्योंकि उसने आंखें खोलकर चारों ओर देखा, भीड़ को देखा, शिष्यों को देखा, और पहली बार उसने उनकी आंखों में सिर्फ सदा नहीं बल्कि डर देखा। वह डर जो हर इंसान के भीतर मृत्यु को लेकर छिपा रहता है। और तभी उसने कुछ ऐसा कहा जो किसी उपदेश जैसा नहीं था बल्कि एक आईना था। तुम सब मुझे जाते हुए देख रहे हो, लेकिन असल में तुम खुद को जाते हुए देख रहे हो। यह सुनकर लोग चुप हो गए, क्योंकि यह बात सीधे दिल पर लगी थी। उस पल किसी को भूत के शब्द याद नहीं आए, किसी को ग्रंथ याद नहीं आए, सिर्फ एक सवाल रह गया, अगर यह व्यक्ति मृत्यु के सामने भी शांत रह सकता है तो क्या डर वाकई अनिवार्य है? इसी सवाल ने लोगों के भीतर से हिला दिया। और वही कई लोगों के भीतर पहली बार यह समझ उभरी कि शायद वे जीवन भर चीज से भागते रहे। वह कभी दुश्मन ही नहीं थे। शरीर अब और कमजोर हो चुका था, सांसें गिनती की बची थी, लेकिन उसका ध्यान बाहर से पूरी तरह हट चुका था। वह उस जगह पहुंच रहा था जहां न जन्म का अर्थ बचता है न मृत्यु का। और यही वह अवस्था थी जिसे जीवन भर समझने की कोशिश की थी, लेकिन अब बिना शब्दों को बिना रहा शिष्य देख रहे थे कि शरीर धीरे धीरे शांत हो रहा है, लेकिन वातावरण भारी नहीं बल्कि अजीब तरह से स्थिर और साफ होता जा रहा। रात और गहरी हो चुकी थी, लेकिन उस स्थान पर अजीब सा उजाला था, जैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, फिर भी सब कुछ साफ साफ समझ में आ रहा था। शरीर लगभग स्थिर हो चुका था, पर वातावरण में कोई शोक नहीं था, बल्कि एक भारी सा मौन था जो सवालों से भरा हुआ था। और उसी मौन में शिष्यों के भीतर वह टकराव शुरू हुआ जिसे वे जीवन भर टालते आए थे। कुछ के मन में भय था कि अब सब समाप्त हो रहा है, कुछ के मन में क्रोध था कि इतने वर्षों की साधना के बाद भी उत्तर अधूरा क्यों, और कुछ के ऐसे भी थे जो पहली बार भीतर से शांत हो गए थे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि जो उनके सामने घट रहा है वह किसी व्यक्ति का अंत नहीं बल्कि एक भ्रम का टूटना है। अचानक एक शिष्य उठ खड़ा हुआ और बोला कि अगर सब कुछ यही है तो फिर हमने सीखा क्या? यह सवाल सिर्फ उसके मन का नहीं था, बल्कि वह मौजूद हर व्यक्ति के भीतर का था। और उसी क्षण सबको एहसास हुआ कि वह भी बाहर उत्तर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सामने बैठा व्यक्ति जीवन भर यही कहता रहा कि बाहर कुछ नहीं है। उसी क्षण उसकी सांसों और धीमी हो गई और लोगों को लगा कि अब वह क्षण आ गया है। लेकिन तभी एक और अप्रत्याशित बात हुई। उस व्यक्ति ने आंखें खोली और यह कोई साधारण नजर नहीं थी, यह ऐसी दृष्टि थी जिसमें ना किसी को बचाने की इच्छा थी ना किसी को सिखाने की, बल्कि सिर्फ देखने की पूर्णता थी। और उसी दृष्टि ने शिष्यों को भीतर तक झकझोर कर दिया, क्योंकि उन्होंने लगा जिसे कोई उन्हें नहीं देख रहा बल्कि उनके भीतर छिपे डर को देख रहा हो। किसी ने रोते हुए कहा कि हमें छोड़कर मत जाइए। और यही वह क्षण था जहां कहानी ने सबसे तीखा मोड़ लिया, क्योंकि उसने बहुत हल्की आवाज में कहा, मैं कभी आया ही नहीं था। यह सुनते ही कुछ लोग शिष्य सन्न रह गए, क्योंकि उनका पूरा सहारा इसी भ्रम में टिका था कि कोई है जो साथ चल रहा है, कोई है जो मार्ग दिखा रहा है। लेकिन अब वही भ्रम टूट रहा था। इसी टूटन में कुछ लोग भीतर से खाली हो गए और कुछ लोग पहली बार मुक्त हुए, क्योंकि उन्होंने देखा कि जिस व्यक्ति को वे पकड़ कर रहे थे वही अब पकड़ छोड़ने की बात कर रहा है। वातावरण में अब डर कम और स्पष्टता ज्यादा थी, जैसे किसी ने पर्दा हटा दिया हो। और उसी स्पष्टता में अंतिम संघर्ष दिखाई दिया। शरीर और चेतना के बीच का शरीर अपनी सीमाओं में सिमट रहा था, लेकिन चेतना फैलती जा रही थी। और यह दृश्य शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, यह सिर्फ महसूस किया जा सकता है। शिष्य देख रहे थे कि अब कोई प्रयास नहीं हो रहा, कोई इच्छा नहीं बची जीने की न मरने की। और यही वह स्थिति थी
जिसे उसने वर्षों पहले मध्य मार्ग कहा था, जहाँ न पकड़ है न प्रतिरोध। और उसी क्षण कुछ शिष्यों को यह समझ आया कि वह अब तक मृत्यु से नहीं, जिसने आने वाले समय में पूरी जिंदगी, पूरी कहानी को एक नए अर्थ में बदल देना, बल्कि नियंत्रण खोने से डरते थे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, कुछ लोग चुपचाप वहां से चले गए क्योंकि वे इस दृश्य को सहन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो वहीं बैठ गए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर अभी उठे तो कुछ बहुत कीमती छूट जाएगा। इसी बीच उसने एक आखिरी बार बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द पूरे नहीं बने। फिर भी जो भी भाव निकला उसने सब कुछ कह दिया। जो देखा जा सकता है वही दुख है, और जो देखने वाला है वह कभी मरता नहीं। यह कोई उपदेश नहीं था, यह एक अनुभव की गूंज थी। उसी क्षण लोगों ने महसूस किया कि उनके भीतर जो शोर था वह खुद ब खुद शांत हो रहा था। और यही वह क्षण था जहाँ कई लोगों ने पहली बार मृत्यु को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि शिक्षक की तरह देखा। रात अपने अंतिम पहर में थी और कहानी भी अपने सबसे गहरे बिंदु पर पहुंच रही थी, क्योंकि जो होने वाला था वह सिर्फ उसका अंत नहीं था, बल्कि उन सबका सामना था अपने सबसे बड़े डर से। और यही से वह घटना शुरू होने वाली रात का अंतिम पहर अब लगभग बीत चुका था और आकाश में हल्की सी उजाल फैलने लगी थी। लेकिन वह मौजूद लोगों ने भीतर समय जैसे रुक गया, क्योंकि अब हर कोई जानता था कि जो क्षण आने वाला है वह साधारण नहीं होगा। उसके शरीर में अब बहुत कम गति बची है, लेकिन चेहरे पर कोई पीड़ा नहीं थी, ना भय था, ना अफसोस, ना कोई अधूरी इच्छा। और यही दृश्य सबसे ज्यादा डराने वाला था, क्योंकि लोग जीवन भर मृत्यु से डरते, लेकिन यह कोई ऐसा नहीं था जो मृत्यु के सामने भी पूरा था। तभी एक वृद्ध शिष्य जिसकी आंखों में आंसू थे आगे बढ़ा और कांपती आवाज में बोला, अगर सब कुछ यही समाप्त हो रहा है तो हम किस पर भरोसा करें। और यही वह सवाल था जिसने पूरे वातावरण को जकड़ लिया, क्योंकि यह सिर्फ भरोसे का सवाल नहीं था, यह अस्तित्व का सवाल था। उसने बहुत धीरे से सिर घुमाया और जैसे आखिरी शक्ति समेट कर कहा, जिस पर तुम अब तक टिके थे वही तुम्हारा बंधन था। और यह वाक्य किसी तलवार की तरह नहीं, बल्कि एक पर्दे की तरह गिरा, पर्दा जो सच और भ्रम के बीच था। उसी क्षण कई लोगों के भीतर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ, और कुछ के लिए वह टूटन दर्दनाक थी और उनका सहारा छीन रहा था, लेकिन कुछ के लिए वही टूटन आज़ादी बन गई, क्योंकि पहली बार उन्होंने देखा कि बिना किसी सहारे के भीतर कुछ स्थिर है। अब वह कोई रो नहीं रहा था, कोई प्रश्न नहीं कर रहा था, सब जैसे भीतर की ओर गिर गए थे। और उसी पूर्ण मौन में उसकी सांसें रुक गई, ना किसी संघर्ष के साथ, ना किसी आग्रह के साथ, बस जैसे कोई दीपक जो हवा से नहीं बल्कि तेल पूरा होने से बुझता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दीपक बुझा पर अंधेरा नहीं हुआ, बल्कि लोगों के भीतर एक ऐसी स्पष्टता फैल गई जिसे वे शब्दों में नहीं बांध सकते थे। कुछ शिष्यों को उसकी क्षण समझ आया कि जिसे वे मृत्यु कह रहे थे वह तो बस शरीर की सीमा थी, और जो अभी भी देख रहा था, सुन रहा था, समझ रहा था, वह कभी मरा ही नहीं। सूरज जब पूरी तरह निकल आया और पक्षियों की आवाज़ फिर से सुनाई देने लगी थी, लेकिन वह मौजूद लोग अब पहले जैसे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि अंत भी अगर स्वीकार के साथ आए तो वह भय नहीं बोध बन जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है मित्रों, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमो बुद्धाय।